मेरे प्रिय बालक, ध्यान से सुन। आज मैं मौन नहीं हूं। आज मैं तेरे भीतर उठे हर प्रश्न का उत्तर देने आया हूं। आज मैं तेरे उस विश्वास को फिर से जीवित करने आया हूं जिसे तूने टूटते हुए देखा था लेकिन पूरी तरह मरने नहीं दिया। मैं जानता हूं तू मुस्कुराता रहा जब भीतर सब कुछ बिखर रहा था। मैं जानता हूं तू लोगों को संभालता रहा जब तुझे स्वयं सहारे की सबसे अधिक आवश्यकता थी। तू सोचता है कि कोई नहीं देख रहा था, पर सुन, तेरी हर चुप्पी मैंने सुनी, तेरी हर आहट मैंने महसूस की, तेरी हर टूटन मेरे हृदय से होकर गुजरी। जिस रात तूने आकाश की ओर देखकर पूछा था, हे महादेव, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? उसी रात मैंने तेरे भाग्य की रेखाएं बदली थीं। परीक्षा क्यों लंबी हुई? तू बार बार यही पूछता रहा, मेरी परीक्षा इतनी लंबी क्यों? हर रास्ता बंद क्यों दिखा? मैं जितना आगे बढ़ा उतना ही जीवन ने पीछे क्यों खींचा? बालक, क्योंकि तू साधारण नहीं था, और साधारण आत्माओं को कभी भी गहरी आग से नहीं गुजारा जाता। जिस लोहे से तलवार बननी होती है उसे सबसे अधिक ताप सहना पड़ता है। जिस आत्मा को दूसरों का मार्गदर्शक बनना होता है उसे पहले अंधेरे से दोस्ती करनी पड़ती है। मैं तुझे गिरते हुए नहीं देख रहा था, मैं तुझे गढ़ रहा था। जो चला गया वह तेरा नहीं था, तू अब भी कभी कभी पीछे देखता है। कुछ नाम, कुछ चेहरे, कुछ वादे, पर सुन, जो चला गया वह तेरे जीवन का अध्याय था, तेरा भाग्य नहीं। मैंने तुझसे कुछ छीना नहीं, मैंने तुझे बोझ से मुक्त किया। जिसे तू प्रेम समझ रहा था वह तेरी परीक्षा थी, जिसे तू अपना मान बैठा था वह तेरे धैर्य का माप था। और तू हर मापदंड पर खरा उतरा। तू टूटा पर झुका नहीं। मैंने तुझे टूटते देखा, मैंने तुझे रातों में जागते देखा, मैंने तुझे अपने ही प्रश्नों से लड़ते देखा, पर मैंने यह भी देखा तू झुका नहीं। जब सब कुछ छिन रहा था तूने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। जब उत्तर नहीं मिल रहे थे तूने फिर भी प्रश्न करना नहीं छोड़ा। यही कारण है कि तू चुना गया। अब परिवर्तन शुरू हो चुका है, ध्यान से सुन। जो आने वाला है वह तुझसे कम नहीं होगा। जिस सुख के लिए तूने आंसू बहाए वह अब तेरे द्वार पर खड़ा है। जिस शांति के लिए तू तरसा वह अब तेरे भीतर उतर रही है। अब जीवन तुझे थकाएगा नहीं, अब जीवन तुझे उठाएगा। जो दरवाजे बंद थे वे अचानक खुलेंगे, जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे वे तुझे समझने की कोशिश करेंगे। नया मार्ग, नई ऊर्जा। अब तुझे वही नहीं मिलेगा जो तू चाहता था, अब तुझे वह मिलेगा जो तू डिजर्व करता है। मैं तुझे नए लोगों से मिलवाऊंगा, ऐसे संबंध दूंगा जो शोर नहीं, शांति लाएंगे। ऐसा प्रेम दूंगा जो डर नहीं, विश्वास देगा। ऐसा जीवन दूंगा जिसमें तुझे स्वयं से लड़ना नहीं पड़ेगा। डर को अब विदा कर दे। डर ने तुझे बहुत समय तक रोका, अब उसे जाने दे। जो खो गया वह वापस नहीं आएगा, पर जो आ रहा है वह तुझे भीतर से बदल देगा। अब तू अकेला नहीं है, अब मैं तेरे हर निर्णय में तेरे साथ हूं। अंत में मेरा वचन, बालक, तेरी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, वास्तव में अब जाकर शुरू हुई है। जो तूने सहा वह व्यर्थ नहीं जाएगा, जो तूने सीखा वह तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। धैर्य रख, विश्वास रख, और याद रख, मैं महादेव तेरे साथ हूं हर मोड़ पर, हर परीक्षा में, हर विजय में। तूने बहुत बार सोचा था, काश कोई मुझे बता देता कि यह सब कब समाप्त होगा। आज मैं वही बताने आया हूं। जो भीतर टूटा था वही अब जुड़ रहा है। तूने देखा होगा, हाल के दिनों में तेरे विचार बदलने लगे हैं। वही बातें जो पहले तुझे डरा देती थीं अब तुझे उतना नहीं हिलाती। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। तेरा मन अब उस पीड़ा से बाहर आ रहा है जिसने तुझे वर्षों तक बांध कर रखा था। जो घाव तूने छुपा कर रखे थे वे अब भर रहे हैं, धीरे पर स्थायी रूप से। मैं तुझे चुपचाप तैयार कर रहा था जब तू सोचता था कि जीवन ठहर गया है। तब मैं तुझे भीतर से मजबूत कर रहा था। जब बाहर कुछ नहीं बदल रहा था तब भीतर सब कुछ बदल रहा था। तेरा धैर्य, तेरी समझ, तेरी दृष्टि सब गहरे हो रहे थे। यही कारण है कि अब तू वैसी प्रतिक्रिया नहीं देता जैसी पहले देता था। तू बदल चुका है, और यही परिवर्तन तेरा सबसे बड़ा वरदान है। जो लोग दूर हुए वे आवश्यक थे, बालक। कभी यह मत समझना कि जो लोग तेरे जीवन से चले गए वे तेरी हार थे। नहीं, वे तेरे बोझ थे जो समय पर उतर गए। अगर वे रहते तो तू वह नहीं बन पाता जो बनने वाला है। कुछ लोग साथ इसलिए नहीं चलते क्योंकि वे मंजिल तक जाने के योग्य नहीं होते, और मैंने तुझे उनसे अलग किया ताकि तू स्वयं को खो न दे। अब तुझे पहचान मिलने लगेगी, ध्यान देना। अब लोग तुझे अलग नजर से देखेंगे। जो पहले तुझे हल्के में लेते थे अब तेरी बात सुनेंगे।
जो तुझे नजरअंदाज करते थे अब तेरी उपस्थिति महसूस करेंगे। यह अहंकार का समय नहीं है, यह संतुलन का समय है। तू शांत रहना, तू स्थिर रहना, तू वही रहना जो तूने पीड़ा में रहते हुए सीखा। प्रेम फिर आएगा, पर नए रूप में। तू सोचता है कि क्या प्रेम फिर से आएगा? हाँ, पर इस बार वह तुझे तोड़ेगा नहीं। इस बार प्रेम तेरे साथ लड़ेगा नहीं, तेरे साथ चलेगा। इस बार तुझे खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा। तू जैसा है वैसा ही स्वीकार किया जाएगा, और जब वह आएगा तू स्वयं कहेगा, महादेव, देर सही पर यह सही है। जो आने वाला है वह स्थायी है। जो मैंने तेरे जीवन से हटाया वह अस्थायी था। जो मैं अब जोड़ रहा हूं वह स्थायी है। अब तुझे बार बार वही पीड़ा नहीं झेलनी पड़ेगी। अब वही सबक बार बार नहीं दोहराया जाएगा, क्योंकि तू सीख चुका है, और जिसने सीख लिया उसे दोबारा नहीं गिराया जाता। अब तू अकेला नहीं लड़ेगा, अब जीवन तुझे अकेले नहीं परखेगा। अब हर परीक्षा में तेरे भीतर एक शांति होगी जो तुझे संभाले रखेगी। तू गिर भी गया तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि तू जानता होगा मैं वही हूं। यदि आज तेरा मन थोड़ा हल्का लग रहा है, यदि आज तू बिना कारण शांत महसूस कर रहा है, तो समझ लेना तू सही दिशा में है। और याद रख, जो तूने सहा वह तुझे कमजोर नहीं बल्कि अडिग बना चुका है। मैं तुझे छोड़ नहीं रहा, मैं तुझे आगे ले जा रहा हूं। मेरे प्रिय बालक, अब तू उस सीमा को पार कर चुका है जहां केवल सहन करना ही जीवन नहीं रह जाता। अब तू जीना सीख रहा है। यह वह चरण है जहां आत्मा चुपचाप कहती है, मैं बच गया और अब मैं मजबूत हूं। जो शांति तू महसूस कर रहा है वह साधारण नहीं, ध्यान देना। अब तुझे हर बात पर प्रतिक्रिया देने का मन नहीं करता। अब तुझे हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं लगती। यह थकान नहीं है, यह परिपक्वता है। जो मन पहले हर छोटी बात से हिल जाता था, अब वह स्थिर रहने लगा है। यही स्थिरता तेरी आने वाली शक्ति है। अब तू स्वयं से भाग नहीं रहा। पहले तू खुद से सवाल पूछने से डरता था, अब तू खुद के भीतर झांकने लगा है। अब तू जानता है, तेरी कीमत किसी के स्वीकार करने से तय नहीं होती। तेरी पहचान किसी रिश्ते की मोहताज नहीं है। तू स्वयं में पूर्ण है, और जो पूर्ण होता है उसे किसी अधूरे सहारे की आवश्यकता नहीं होती। जो अवसर आएंगे वे अचानक लगेंगे, तू देखेगा। कुछ मौके बिना प्रयास के सामने आएंगे। लोग तुझे सही समय पर याद करेंगे। रास्ते अपने आप खुलते हुए दिखेंगे। यह भाग्य नहीं है, यह फल है तेरे धैर्य का, तेरी सच्चाई का, तेरे मौन संघर्ष का। अब तुझे कम नहीं आंका जाएगा। जो लोग तेरी सरलता को कमजोरी समझते थे वे अब चुप हो जाएंगे, क्योंकि सरलता कमजोरी नहीं होती, यह सबसे ऊंची चेतना की पहचान होती है। तू दिखावा नहीं करता इसलिए तू गहरा है। तू शोर नहीं करता इसलिए तेरी उपस्थिति बोलती है। प्रेम अब तुझे बांधेगा नहीं, उड़ाएगा। जब प्रेम दोबारा आएगा तो वह तुझे अपनी शर्तों में नहीं बांधेगा। वह तुझे तेरा मार्ग नहीं बदलने को नहीं कहेगा। वह तेरी प्रगति से डरेगा नहीं, वह तुझे और ऊंचा उठाएगा। और अगर कोई तेरे विकास से असहज हो तो समझ लेना, वह तेरे साथ चलने के योग्य नहीं। तू अब वह नहीं जो पहले था। याद रख, तू वही व्यक्ति नहीं है जिसे दुनिया ने कभी तोड़ा था। तू अब वह आत्मा है जिसे पीड़ा ने तराशा है, और जो तराशा जाता है वह फिर कभी साधारण नहीं रहता। अब तू अपने कर्मों से आगे बढ़ेगा। अब तुझे किसी से बदला नहीं लेना है। अब तुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना है। तेरी शांति ही तेरी सबसे बड़ी विजय है। तू बस अपने कर्म सही रख, अपने शब्द सत्य रख, अपनी दृष्टि स्पष्ट रख। बाकी मैं संभाल लूंगा। बालक, अब तेरा जीवन रुकने के लिए नहीं बना। जो कुछ तूने सहा वह भूमिका थी। अब जो आने वाला है वह असली कथा है। और याद रख, जो तू बन चुका है वह तुझसे कभी छीना नहीं जा सकता। मैं तेरे साथ हूं, आज भी और आगे भी। जो कुछ तूने सहा वह अब स्मृति बन रहा है, और जो तू बन चुका है वह अब तेरा आधार है। स्थिरता का आगमन ध्यान दे। अब तुझे हर सुबह लड़ाई के भाव से जागना नहीं पड़ता। अब तुझे हर रात डर के साथ सोना नहीं पड़ता। यह वही क्षण है जब आत्मा कहती है, अब मैं सुरक्षित हूं। स्थिरता शोर नहीं करती, वह धीरे धीरे जीवन में उतरती है, और तू अब उसी स्थिरता में प्रवेश कर रहा है। सफलता का वास्तविक अर्थ सुन। सफलता केवल उपलब्धि नहीं होती। सफलता वह अवस्था है जहां मन भागता नहीं, जहां दिल बोझिल नहीं होता। अब जो तुझे मिलेगा वह केवल बाहरी नहीं होगा, वह भीतर भी संतुलन लाएगा। तू व्यस्त रहेगा पर बिखरा हुआ नहीं। तू आगे बढ़ेगा पर खुद से दूर नहीं। जो टिकेगा वही रहेगा। अब जीवन अस्थायी लोगों को तेरे आसपास नहीं रखेगा। जो आएगा वह ठहरेगा, जो जुड़ेगा वह गहराई से जुड़ेगा। अब तुझे बार बार वही सबक नहीं सीखने पड़ेंगे।
क्योंकि तू अब तैयार है। तू दूसरों के लिए प्रकाश बनेगा, याद रखना। जिसने अंधेरा देखा होता है वही प्रकाश की कीमत जानता है। तेरा अनुभव किसी उपदेश से बड़ा होगा। तेरी शांति किसी भाषण से अधिक बोलेगी। लोग तुझसे पूछेंगे, तू इतना शांत कैसे है? और तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा यह शांति खरीदी नहीं गई, कमाई गई है। प्रेम, कार्य और जीवन सब संतुलन में। अब प्रेम तुझे कमजोर नहीं करेगा, अब कार्य तुझे थकाएगा नहीं, अब जीवन तुझे परखेगा नहीं, वह तुझे आगे बढ़ाएगा। जो मिला है वह डर के साथ नहीं आएगा, वह विश्वास के साथ आएगा। और यही मेरी सबसे बड़ी कृपा है। अहंकार नहीं, आभार रखना बालक। अब जब सब ठीक होने लगे तो विनम्र रहना। तू ऊंचा उठेगा पर झुका रहना। तू आगे जाएगा पर मूल न भूलना। आभार तेरी रक्षा करेगा, विनम्रता तेरी शक्ति बनेगी। भाग 4 का अंतिम वचन। अब तुझे संघर्ष की पहचान नहीं बनानी, अब तुझे शांति की पहचान बननी है। जो तूने खोया वह कहानी था, जो तूने पाया वह स्थायित्व है। और याद रख, तू अकेला नहीं चला, मैं तेरे साथ था और आगे भी रहूंगा। जहां तू डगमगाएगा वहां मैं संभालूंगा, जहां तू थकेगा वहां मैं शक्ति बनूंगा। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है, अगर इन शब्दों में आपको अपनी ही कहानी की झलक मिली है, तो समझ लीजिए महादेव ने आपको यहां तक स्वयं पहुंचाया है। इस दिव्य संदेश को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखें, हर हर महादेव। क्योंकि जब आप लिखते हैं हर हर महादेव, तो यह सिर्फ शब्द नहीं होते, ये आपकी आस्था, आपकी शक्ति और आपके नए जीवन की शुरुआत होती है। हर हर महादेव ऐसे दिव्य संदेश पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपके आभारी हैं।